हम लोग आ जाएंगे सीधा कोड पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग काफका का डिपेंडेंसी ऐड करेंगे ऑर्डर सर्विस एंड पेमेंट सर्विस के फॉर्म में। तो पेमेंट में आ गए हम लोग, और सिंपल क्या करेंगे, डिपेंडेंसी स्प्रिंग काफका ऐड कर दिए, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट काफका ये ग्रुप आईडी होगा। बस सेम ही चीज़ हम लोग इसको सिंक कर लेंगे। सेम ही चीज़ हम लोग ऑर्डर सर्विस में भी जाएंगे, और ठीक है, डिपेंडेंसी ऐड करके हम लोग क्या किए, मेवन या तो बिल्ड कर लो या फिर यहाँ से इसको रीलोड ऑल मेवन प्रोजेक्ट, अगर रीलोड करेंगे तो सारा हमारा जो डिपेंडेंसी है सारा फिर से रीलोड हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया काम हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ स्लाइड पे आते हैं। ऑर्डर सर्विसेज को जब हम लोग कॉल करेंगे तो एपीआई जैसे ही हिट करेंगे हम लोग, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑर्डर स्टेटस है, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और जो अमाउंट है, वो कहाँ जाता है, पेमेंट सर्विस के पास। तो यहाँ से हम लोग सेंड करेंगे, जैसे कि हम लोग पोस्टमैन में देखते थे कि ऑर्डर सर्विस, हम लोग जब भी ऑर्डर क्रिएट करते थे तो ऑर्डर हमारा, जब भी ऑर्डर क्रिएट करते थे तो ये क्या जनरेट करता है, हमारा ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी एंड जो भी स्टेटस है ऑर्डर का, वो स्टार्टिंग में पेंडिंग होता है, वो सारा हमारा जनरेट कर देगा। तो ऑर्डर क्रिएट होने के बाद हमारा ऑर्डर आईडी जनरेट होगा। ये ऑर्डर आईडी हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट को पास करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे काफका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये एपीआई नहीं कॉल करना होगा। इस एपीआई का अब ज़रूरत नहीं है। इसको हम लिसनर बना रहे हैं, बस ये डेटा उसको चाहिए प्रोसेस होने के लिए। ये कहाँ पे करेंगे हम लोग, ये चीज़ हम लोग काफका के जो टॉपिक है उसमें स्टोर कर देंगे। तो ऑर्डर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो ऑर्डर में जाएगा, मीन्स ऑर्डर सर्विस जो सेंड करेगा वो ऑर्डर इवेंट में जाएगा। तो ऑर्डर इवेंट क्या सेंड करेगा, ये पेमेंट के लिए वो पेलोड सेंड करेगा, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेंड करेगा। और ये फिर पेमेंट सर्विस उसको, जैसे ही ऑर्डर सर्विस में आएगा, पेमेंट सर्विस जो है ऑर्डर इवेंट को वो लिसन कर रहा है, जैसे ऑर्डर इवेंट में आया वो पुल कर लेगा। तो ऑर्डर इवेंट, ऑर्डर टॉपिक भी नाम रख सकते हो या ऑर्डर इवेंट नाम रख सकते हो। तो इवेंट से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये टॉपिक ही है हमारा, पेमेंट इवेंट एंड ऑर्डर इवेंट। और पेमेंट फिर जैसे रिस्पॉन्स सेंड करता है तो ये क्या करता है, अभी जैसे ही हम इसको एपीआई हिट करेंगे तो ये पेमेंट पहले सक्सेस या फेल होगा। ये क्या करेगा, ये हमारे कोड में एक लॉजिक है जो कि फेल्ड और सक्सेस बनाता है। अगर वो सक्सेस होता है तो वो जो है ये एपीआई को कॉल करेगा, हमारा ऑर्डर सर्विसेज को रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू कॉल करेगा, जो कि ऑर्डर आईडी प्लस जो स्टेटस है, क्या स्टेटस हमें ऐड करना है। अगर सक्सेस हुआ तो वो सक्सेस पास करेगा, और फेल्ड हुआ तो यहाँ पे कैंसिल पास करेगा। तो हमारा बेस्ड ऑन द पेमेंट रिस्पॉन्स, बेस्ड ऑन द पेमेंट स्टेटस, वो स्टेटस यहाँ पे पास करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हम लोग इसके लिए काफका का जो टॉपिक है, उसके लिए हम लोग को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग डीटीओ बनाएंगे ऑर्डर के लिए एंड पेमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग कोड में आ गए हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। हमारा डिपेंडेंसी वाला काम हो गया, फर्स्ट काम हो गया हमारा डिपेंडेंसी का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो हमारा काफका सर्वर रन हो रहा है वो 9092 में हमारा डिफ़ॉल्ट रन हो रहा है। हम लोग कोड पे आ जाएंगे और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक इवेंट नाम से एक फोल्डर बना लेंगे, पैकेज इवेंट्स। और इवेंट, उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, जैसे काफका के लिए स्प्रिंग डॉट काफका डॉट क्या है, बूटस्ट्रैप सर्वर्स लोकल होस्ट 9092। देखो ये ऑटो सजेशन दे रहा है, ये सही है हमारा। यहाँ से ऑर्डर सर्विस ग्रुप स्प्रिंग काफका डॉट
कंज्यूमर की डीसीरियलाइजर, और यहाँ पे दे देंगे और डॉट पाचे काफका कॉमन डीसीरियलाइजर डाल दिए। हमें क्या करना है, बूटस्ट्रैप का जो सर्वर है वो हम लोकल होस्ट 9092 डाल देंगे। डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है काफका का वो 9092 पे रन होता है। और कंज्यूमर आईडी हमने दे दिया है ऑर्डर सर्विस ग्रुप। तो ये कंज्यूमर के लिए जब हमारा ऑर्डर कंज्यूमर बनेगा, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्डर सर्विसेज है एक टाइम पे प्रोड्यूस करता है और ये कंज्यूम भी करता है, ठीक है। और पेमेंट क्या करता है, कंज्यूम भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। तो दोनों में हमें प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़, ये काम हो गया हमारा। इसका सेम चीज़ हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। हम लोग कॉपी करके पेमेंट में चले जाएंगे और यहाँ पे उसी चीज़ को पेस्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा। नाउ अब हम लोग इवेंट्स में आ जाते हैं। इवेंट्स में एक इवेंट बना लेते हैं, एक प्लेस होल्डर जिसको DTO क्लास बोलते हैं। जो DTO क्लास हम लोग बना लेते हैं। क्रिएटेड इवेंट, इवेंट हम लोग नाम रख दिए, ठीक है। और इसको हम लोग कर देते हैं एट डेटा लॉम्बॉक यूज़ कर लेंगे। ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर्क कंस्ट्रक्टर। इतना करने के बाद हम लोग इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, कौन कौन सा फील्ड हम लोग सेंड कर रहे हैं। हम लोग पेमेंट को भेजेंगे, तो पेमेंट के लिए हम लोग ऑर्डर, कस्टमर आईडी, अमाउंट। पेमेंट को ये कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा टॉपिक से। जैसे ही ऑर्डर टॉपिक में जाएगा तो पेमेंट इसको डेटा यहाँ से ले लेगा, उसके बाद वो प्रोसेस कर देगा उस डेटा को। तो प्राइवेट स्ट्रिंग ऑर्डर आईडी, दूसरा क्या हुआ, प्राइवेट स्ट्रिंग कस्टमर आईडी, और प्राइवेट स्ट्रिंग टोटल अमाउंट। बस ये अमाउंट जो भी है यहाँ पे डाल दिए। ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी एंड अमाउंट, तो हमारा जो टोटल अमाउंट होगा वही जाएगा वहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं कि सेम ही मैच हो यहाँ पे, ठीक है। वो हम लोग सेट करेंगे वैल्यू आगे। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया है। ऑर्डर इवेंट हमारा हो गया है। अब हम लोग सीधा ऑर्डर सर्विस में चले जाएंगे। ऑर्डर सर्विस में क्या करेंगे, हम लोग एक बना लेंगे प्राइवेट फाइनल काफका, काफका टेम्पलेट। तो ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट हम लोग रख सकते हैं, या फिर हम लोग उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको रहने देता हूँ। ये फाइनल है। एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या करेंगे, सब में फाइनल हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्ट करते थे, या तो ऑटो वायर के थ्रू कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब एक एनोटेशन है जिससे कि इस लाइन को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। वो क्या है, जो भी फील्ड फाइनल होगा उसका वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट हो जाएगा। तो उसका क्या नाम है, वो नाम है रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। तो इसको करने के बाद जो जो फाइनल रहेगा उसका वो क्या करेगा कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट कर देगा डिपेंडेंसी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, क्रिएट कंपोनेंट वाई। अच्छा, ये इसको हम लोग, ये स्मॉल केस में है, इसके हम लोग अपर काफका टेम्पलेट, ये हो गया। क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा प्लेस ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हम लोग जैसे जो भी लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग टच नहीं करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक नया मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, और पब्लिक वॉइड प्लेस ऑर्डर नाम से ही, पब्लिक क्रिएट ऑर्डर इवेंट, या फिर प्लेस ऑर्डर नाम से ही। यहाँ पे हम लोग पास करेंगे ऑर्डर्स, ऑर्डर सीधा हम लोग ले लिए जो भी एंटिटी आया उस चीज़ को, क्योंकि वो सेव रिपोजिटरी में सेव होने के बाद ही हम लोग, क्या हो रहा है देखो, जब हमारा ये जो ऑर्डर है, अभी हमारा ऑर्डर आईडी जनरेट नहीं हुआ है, और पेमेंट को क्या चाहिए, पेमेंट को चाहिए ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी जनरेट करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले सेव करना होगा। जब ये सेव हो जाएगा तो हम एंटिटी क्लास का यूज़ करके ये सारा डेटा फेच कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटिटी है वही सेव्ड डेटा
जो भी सेव होगा उसी डेटा को यहाँ पे पास करेंगे, और वहाँ से इसके अंदर में क्या है, हमारा ऑर्डर आईडी जनरेटेड है। सेव होने के टाइम पे ही तो हमारा ऑर्डर आईडी जनरेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने वो चीज़ लिया। अब क्या करेंगे, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, इवेंट इक्वल्स टू न्यू ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, और इसमें पास कर देंगे हम लोग इस तरीके से। तो यहाँ पे जो नाम है हमारा ऑर्डर इवेंट्स, जो हम नाम रख दिए हैं टॉपिक का, वो ऑर्डर इवेंट्स नाम रख देते हैं। एज पर जो यहाँ पे इमेज है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नाम रख देते हैं ऑर्डर इवेंट्स, और पेमेंट के लिए पेमेंट इवेंट नाम रख देंगे टॉपिक का। ऑर्डर इवेंट नाम रख दिए, और ये मेरा इवेंट यहाँ पे हो गया। अब ये जो प्लेस ऑर्डर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो रहा था, यहाँ से हम लोग सेव कहाँ पे हो रहा है, यहाँ सेव ऑल। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसको कॉल कर देंगे प्लेस ऑर्डर और ऑर्डर्स। ये जो ऑर्डर हमारा है उसको यहाँ से पास कर दिए काफका इवेंट। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब इस चीज़ को अगर हमें चेक करना हो तो कैसे करेंगे, चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्रोड्यूसर था ना, यहाँ पे क्या था, ऑर्डर इवेंट्स, देखता हूँ यहाँ पे आता है कि नहीं, और 9092 ऑर्डर इवेंट्स। तो ये टॉपिक में तो दिखना चाहिए मुझे, जब भी हम लोग पास करेंगे। तो एक बार रन कर देते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट कर देता हूँ एक बार। डिस्कवरी, एपीआई गेटवे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी हमारा रजिस्टर हो चुका है, प्रोडक्ट हो गया। अब कौन सा करना है, ऑर्डर सर्विस। हमें बस देखना है, अभी वो पेमेंट सर्विस में लॉजिक नहीं लिखा हूँ, बस ऑर्डर सर्विस में लिखा हूँ। वो क्या करेगा, अभी ऑर्डर सर्विस जो है, जो भी रिक्वेस्ट पास करेंगे वो पेलोड जो है, वो डेटा जो है टॉपिक को सेंड करना चाहिए। बस उतना चेक कर रहे हैं। पेमेंट सर्विस अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है, एक बार देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट कर देते हैं। कैटेगरी, ये हमारा कैटेगरी क्रिएट हो गया, प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ऑर्डर में चले जाएंगे, तो यहाँ से जो पेमेंट का है वो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट वो जाना चाहिए। तो देखते हैं टॉपिक में वो जा रहा है कि नहीं। कैन नॉट कन्वर्ट वैल्यू टू ऑर्डर इवेंट टू क्लास काफका serialization स्पेसिफिक वैल्यू। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो है कन्वर्ट वैल्यू नहीं कर पा रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट उसको। तो अगर इस तरह का एरर आता है जो कि serialization एक्सेप्शन से रिलेटेड आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जो है एक काम करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले एक हम लोग कॉन्फ़िग बना लेते हैं। तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, काफका कॉन्फ़िग, काफका कॉन्फ़िग नाम से क्लास बना लेंगे, और इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और फिर प्राइवेट स्ट्रिंग बूटस्ट्रैप, यहाँ पे एक एनोटेशन डाल देंगे वैल्यू, और वो रीड करेगा कहाँ से, हमारा स्प्रिंग डॉट, एक मिनट, डॉलर सिंबल आएगा यहाँ पे, स्प्रिंग डॉट काफका डॉट बूटस्ट्रैप सर्वर। ठीक है, ये हमारा है ऐप। एक मिनट, जब हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, स्प्रिंग काफका बूटस्ट्रैप सर्वर, ये यहाँ से आ जाएगा। और अगर ये मान लो नहीं हुआ ये वैल्यू, तो एक चीज़ और मैं बता देना चाह रहा हूँ, जब भी वैल्यू एनोटेशन लगाते हैं तो ये नहीं आएगा तो वो वैल्यू नल आ जाएगा, और फिर हमारा एप्लीकेशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे उससे बचने के लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम लोग सेट कर देते हैं 9092। इवन इन
उसमें हमारा 9092 है। फिर भी हम लोग यहाँ पे कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख देते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन जो है वो फेल ना हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये पिक कर लेगा, अगर प्रॉपर्टी में कॉन्फ़िगर नहीं भी होगा तो भी। दूसरा आते हैं हम लोग बीन बना लेंगे प्रोड्यूसर फैक्ट्री का, पब्लिक प्रोड्यूसर फैक्ट्री। और इसका जो टाइप होगा वो हम लोग इसको पहले इंपोर्ट कर देते हैं, और इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग एंड ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट विद प्रोड्यूसर फैक्ट्री। इसको हटा देते हैं, इसको बिग कर दो। थोड़ा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं हम लोग, 21 अभी ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप सर्वर का डिटेल हम लोग यहाँ से फेच कर लिए। फिर हम लोग इस सर्वर कॉन्फ़िग पे जो बूटस्ट्रैप सर्वर है यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे असाइन कर दिए हम लोग लोकल होस्ट 9092। और इसका जो है की सीरियलाइजेशन क्लास, उसके बाद स्ट्रिंग सीरियलाइजर डॉट क्लास ये कर देंगे। ये अगर ये आ रहा है हमारा कहाँ से, जैक्सन, तो फास्टर एक्सएमएल जैक्सन डेटा बाइंडिंग से रिलेटेड अगर हमारा डिपेंडेंसी है तो ठीक है, नहीं तो हमें ऐड करना पड़ जाएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ ले ले रहा है, तो ये फास्टर जैक्सन जैक्सन डेटा बाइंड का जो हमारा डिपेंडेंसी है वो ऐड करना पड़ेगा फॉर्म में, अगर नहीं ले रहा है, एरर आ रहा है तो। ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, ये क्या है, प्रोड्यूसर वैल्यू सीरियलाइजर क्लास कॉन्फ़िग, और ये सपोर्ट सिलेक्शन जेसन सीरियलाइजर डॉट क्लास, इतना हो जाएगा। उसके बाद रिटर्न न्यू डिफ़ॉल्ट काफका काफका कॉन्फ़िग। सो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे पूरा पाथ नहीं लिख के हम इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। ये कॉन्फ़िग हो गया हमारा। दूसरा जो बीन है, एक मिनट, इसका नहीं क्लोजिंग हुआ है। दूसरा ये, इसको बीन बना देते हैं हम लोग। ये ध्यान में रखना, इतना हमें करना है, प्रोड्यूसर एक फैक्ट्री बना लेना है, और उसमें हम लोग कॉन्फ़िग इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस तरह का, अगर सीरियलाइजेशन से रिलेटेड इशू आया तो हमें कॉन्फ़िग में डालना पड़ेगा। उसके बाद तो दूसरा है एट बीन, ये वन टाइम सेटअप है, तो पब्लिक, उसके बाद काफ का टेम्पलेट जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था उसका हम लोग बीन बना लेंगे। और ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न न्यू काफ का टेम्पलेट प्रोड्यूसर फैक्ट्री। बस बस इतना सा काम करना है। ये काफ का हमारा हो गया है, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब इसको रीरन कर लेते हैं। ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, ऑर्डर सर्विस में सब कुछ ठीक है। एक काम कर लेते हैं, जो हमारा यहाँ पे ऑर्डर था इसमें हम लोग लॉग लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, SLF4J, और लॉग से हमें पता चल जाएगा। उसमें ट्राई भी लगा देते हैं, 1 मिनट। ट्राई अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो उस चीज़ को हैंडल कर लेगा। दूसरा है थ्रो न्यू, यहाँ से थ्रो कराना है हमें, फेल टू सेंड ऑर्डर क्रिएट इवेंट। ओके, सेंडिंग ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट टू काफका, और यहाँ पे टॉपिक नेम दे देते हैं हम लोग, काफका रहने देता हूँ। और ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट ऐसे डाल देता हूँ, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट टू काफका ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट। हो गया हमारा, इसको अब रन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रन हो गया है। ऑर्डर को ही हम लोग रीस्टार्ट किए। अब क्या करेंगे, इसको प्रोसेस करके देखते हैं फिर से। फेल टू सेंड ऑर्डर क्रिएटेड, प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर सर्विस 105 में क्या इशू है।
नॉट इंस्टेंस ऑफ अपाचे काफका सीरियलाइजेशन। यहाँ पे स्ट्रिंग सीरियलाइजर कहाँ है? हम लोग यूज़ कर रहे हैं कॉन्फ़िग में, काफका कॉन्फ़िग। स्ट्रिंग सीरियलाइजर जो है ये अपाचे काफका से हम लोग लेंगे। तो यहाँ से ये इंपोर्ट जो है इसको हटा देते हैं। इसी का इशू बता रहा है। देखना यहाँ पे जो अपाचे काफका है उसका हम लोग यूज़ करेंगे सीरियलाइजेशन के लिए। इसको हम लोग फिर से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब फिर से रन करते हैं। इस बार मोस्ट प्रोबेबली रन हो जाना चाहिए। यस, देखो तो हमने जो अभी ये हो गया हमारा स्टेटस क्या है, हमारा पेंडिंग। अभी फ़िलहाल हमारा पेंडिंग है। अगर कस्टमर आईडी का ऑर्डर आईडी से भी हम लोग फिर भी चेक करते हैं तो स्टेटस जो है वो हमारा क्या दिखेगा, पेंडिंग। तो अभी तक हमने क्या किया कि काफका टॉपिक पर हमने सेंड कर दिया। अब काफका टॉपिक में वेरीफाई कैसे करेंगे कि वो सेंड हुआ कि नहीं? तो टॉपिक का हम लोग कंज्यूमर रन करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे आ जाना चाहिए। अच्छा, ये तो प्रोड्यूसर है, यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंज्यूमर वाला रन करना पड़ेगा कमांड। कंज्यूमर का कमांड हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो ये हमारा है कंज्यूमर ऑर्डर इवेंट का, पेस्ट कर देता हूँ। फ्रॉम बिगनिंग, तो जो भी हमारा इसमें पेलोड आया है वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। जितनी बार भी हमने क्रिएट करा होगा वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखो हमारा पेलोड आ गया। हमने मल्टीपल टाइम हिट किया था तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं। फिर से अगर हम लोग एक बार हिट करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे वो आ जाएगा। एक मिनट, फिर से अगर क्रिएट करेंगे, क्रिएट करता हूँ फिर से। क्या हुआ इस टाइम पे? इंटेल, अच्छा एप्लीकेशन बंद हो गया। ऑर्डर सर्विस हमारा क्लोज हो चुका है। ऑर्डर सर्विस इनसफिशेंट स्टॉक ऑफ, अच्छा स्टॉक ख़त्म हो गया उसका, इसलिए वो प्रॉब्लम एरर आ रहा है। रुको, उसके स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक स्टॉक में ऐड करने के लिए है। तो हमने मल्टीपल टाइम वो हिट किया था। तो क्या करेंगे, स्टॉक को हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पे 100। जो प्रोडक्ट आईडी है वो हम लोग 100 ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास स्टॉक का कमी नहीं है। फिर से हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इस बार ये हो गया हमारा, यहाँ पे देखो, इसको पूरा दिखा देता हूँ, पेंडिंग। और हम लोग जब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ हमारा आ चुका है। तो जितने बार भी हम लोग यहाँ से हिट करेंगे वो हमारा टॉपिक में आते जाएगा। यहाँ से टॉपिक हम लोग चेक कर रहे हैं, ऑर्डर इवेंट। ठीक है, और फिर से जब हिट करेंगे तो यहाँ देखो ये आ गया। ठीक है, मतलब ये जो पेलोड हमारा कोड जो है सही चल रहा है, वो ऑर्डर टॉपिक में, ऑर्डर इवेंट के टॉपिक में हमारा जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि एक लिसनर बनाना है पेमेंट साइड में जो कि इसको पिक करे। तो पेमेंट के कोड में आ जाते हैं हम लोग। पेमेंट में भी हमने क्या किया है, डिपेंडेंसी ऐड कर दिया है स्प्रिंग काफका का। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, इवेंट एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिस ऑब्जेक्ट में वो रीड करेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक लिसनर हम बनाएंगे पेमेंट में जो कि ऑर्डर इवेंट के टॉपिक को रीड करता रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, एक इवेंट फोल्डर बना देना है, पैकेज इवेंट्स रख देता हूँ, इवेंट्स होंगे तो रीनेम टू इवेंट्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इवेंट्स बना देंगे। मीन्स ऑर्डर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑर्डर क्रिएट इवेंट आ रहा है तो ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट ये हमने बना लिया है। और यहाँ पे डेटा ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, क्या क्या आ रहा था हमारा,
ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल अमाउंट। यहाँ ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट्स में स्ट्रिंग में है हमारा टोटल अमाउंट, इसको हम लोग डबल भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए रहने देता हूँ मैं, इसको अपडेट करेंगे। ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट यहाँ तक हो गया। अब एक हम लोग क्या करेंगे, लिसनर क्लास बनाएंगे, ऑर्डर इवेंट लिसनर। तो लिसनर के लिए हम लोग एक पैकेज लिसनर बना लेते हैं जिसमें सारा लिसनर जाएगा। और इस लिसनर का जो क्लास नेम होगा वो क्या होगा, ऑर्डर इवेंट लिसनर। इसको हम लोग कंपोनेंट बना देंगे और लॉग के लिए SLF4J एनोटेट कर देंगे। और ठीक है, हमें क्या करना है, इस जो भी लिसन करेगा वो पेमेंट सर्विस में यहाँ से जाएगा। तो पेमेंट सर्विस में सेंड करने के लिए हम लोग एक प्राइवेट फाइनल पेमेंट सर्विस बना दिए। और इसको हम लोग एक रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर कर देंगे। तो जो भी फाइनल रहेगा उसका कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो इंजेक्ट हो जाएगा। तो हमें ऑटो वेरी या फिर कंस्ट्रक्टर लिखने का ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू इंजेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। फिर पब्लिक वाइड कंज्यूम, क्या कंज्यूम करेगा, क्रिएटेड, क्या था इवेंट नेम हमारा, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट। तो एक बार पेमेंट सर्विस में जब भी हम लोग सेंड करेंगे तो पेमेंट सर्विस देख लेते हैं हम लोग। पेमेंट सर्विस क्या आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस पेमेंट, पेमेंट रिक्वेस्ट DTO। तो इस DTO में हम लोग मैप कर देंगे जो भी आएगा। तो सिंपल सा है, बस एक दिमाग लगाना है कि हमारे पास ये आया डेटा, समझो इस तरीके से हमारे पास डेटा आया। और पेमेंट जो है रिक्वेस्ट DTO, उसको ऑर्डर आईडी चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, अमाउंट चाहिए, इस तरीके से चाहिए ये 3 डेटा। तो हम लोग इसका वैल्यू सेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इसका कंज्यूम के अंदर में, पेमेंट सर्विस में चले जाएंगे, जो DTO है उसका, और वैल्यू हम लोग सेट कर देंगे, न्यू पेमेंट रिक्वेस्ट DTO। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके वैल्यू सेट करते जाएंगे। सेट अमाउंट पास डबल, और जो भी स्ट्रिंग में आया, मान लो स्ट्रिंग पास कर रहे हैं वहाँ से, इसको डबल में भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग आया तो उसको पास डबल में सेंड करके गेट टोटल अमाउंट कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट सर्विस के बाद प्रोसेस पेमेंट, और ये जो है हमारा ये डेटा हम लोग वहाँ पे सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारा सर्विस जो है वो हैंडल कर लेगा। तो कंज्यूम क्या किया कि ये लिसन करेगा, और जैसे ही वो आया वो उसको सेट करके इसको कॉल कर देगा। तो उसके बाद जैसे API हिट करते थे तो ये सर्विस जिस तरह से काम करता था, पेमेंट का जो API हमारे पास ये वाला, ये जिस तरीके से काम करता था, सर्विस को कॉल करता था ये डेटा सेंड करके, सिमिलरली सेम ही लॉजिक रहेगा। सर्विस में हम कुछ चेंज नहीं करने जा रहे हैं, ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो जो भी आया यहाँ पे हम लोग प्रोसेस पेमेंट में वो DTO को डाल दिए, यहाँ पे सेट किए, प्रोसेस कर दिया, हमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद और कुछ छोटा, यहाँ पे लिसनर बना रहे हैं तो यहाँ पे एनोटेट करना होगा ऑब्वियसली, लिसनर काफका लिसनर। ठीक है, उसके बाद टॉपिक्स क्या है, टॉपिक का नाम डालना पड़ेगा, कौन से टॉपिक से वो पिक करेगा। तो ऑर्डर इवेंट्स, ठीक है, और ग्रुप आईडी हम लोग नाम रख सकते हैं, पेमेंट ग्रुप, कंटेनर फैक्ट्री, काफका लिसनर, ये रख सकते हैं। हमारे जो डिफ़ॉल्ट दिया हमने उसको ले लिया, पेमेंट ग्रुप। तो पेमेंट सर्विस ग्रुप रख देता हूँ बस। और कुछ है यहाँ पे, लॉग लगा दिए हमने, जो भी आएगा यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जैसे वैल्यू सेट हो जाएगा, एक काम करता हूँ, इसको मैं ट्राई कैच में रैप कर देता हूँ, ये सारा चीज़ को ट्राई के अंदर डाल दो, और कैश में एक्सेप्शन थ्रो रन टाइम एक्सेप्शन, और
और इसमें लिख सकते हैं एरर प्रोसेसिंग ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट। इसमें और कुछ करना नहीं सर, जैसे आया वो प्रोसेस करेगा, पेमेंट उसको प्रोसेस कर देगा। अब एक चीज़ जाता हूँ यहाँ पे, हमारा जो डेटा है, जैसे ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस से तो पेलोड हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑर्डर इवेंट में। और जो हमने लॉजिक लिखा वो इससे लिसन कर लेगा पेमेंट प्रोसेस, ये सर्विस को कॉल कर देगा, और जो है सर्विस जो है वो ऑर्डर सर्विसेज का जो रेस्ट टेम्पलेट के थ्रू है वो कॉल करेगा। अभी पेमेंट इवेंट में नहीं जा रहा है, तो हमें पेमेंट इवेंट में सेंड करना होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया है हमारा, पेमेंट प्रोसेस में जाएंगे और पेमेंट प्रोसेस को समझेंगे क्या हो रहा है। यहाँ से देखो क्लाइंट कॉल हो रहा है, अपडेट जो भी, जैसे पेमेंट रेंडम, यहाँ पे पेमेंट सक्सेस, ये चेक कर रहा है कि नेक्स्ट रेंडम कभी ये ट्रू देगा कभी ये फॉल्स देगा। अगर पेमेंट्स फॉल्स हुआ तो वो हमारा जो ऑर्डर है वो कैंसल्ड हो जाएगा, या फिर अगर सक्सेस हुआ तो कंफर्म्ड हो जाएगा। इतना ठीक है कि अभी ये डिपेंडेंट है किस पे, ऑर्डर सर्विस पे, ये अभी काफका में नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे इसको हटा के हम लोग काफका में सेंड करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे हमने ऑर्डर सर्विसेज में सेंड किया था, सिमिलरली अब ये प्रोड्यूस करेगा वो चीज़, क्या क्या भेजेगा, ऑर्डर आईडी और स्टेटस, ये यहाँ से इसको हम सेंड करवाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, जैसे ये सेव हो जाएगा ना, सेव के बाद हमारे पास आता है, उसको सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसको देखने के लिए एक बार ऑर्डर सर्विसेज में चलो। सिमिलरली हम लोग करेंगे ऑर्डर सर्विसेज के अंदर में, जैसे प्लेस ऑर्डर था वो ऑर्डर हम लोग 3 एट्रीब्यूट सेंड कर दिए थे, ठीक है। वैसे ही हम लोग पेमेंट सर्विसेज में करेंगे। तो पेमेंट सर्विसेज में अभी इसको सेंड करना हमें पेमेंट इवेंट में। पेमेंट इवेंट बनाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग एक पेमेंट इवेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि उसी के फॉर्म में तो हमें सेंड करना होगा, राइट। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जैसे हम लोग ये लिखे थे, एक सेपरेट मेथड लिखे थे, सिमिलरली हम लोग वैसे ही एक मेथड लिखेंगे जो कि काफका टेम्पलेट सेंड कर देगा ऑर्डर इवेंट में जो भी इवेंट आएगा, और काफका टेम्पलेट फिर वैसे ही सेंड करेंगे हम लोग पेमेंट इवेंट्स में। क्या क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए और स्टेटस चाहिए। तो हम लोग सीधा आ जाते हैं पेमेंट में। पेमेंट के इवेंट में जो ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट था, एक हम लोग पेमेंट का बना लेंगे, पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, ठीक है। ये स्टेटस अपडेट करने के लिए होगा, और इसमें हम लोग क्या रखेंगे, बहुत ही मिनिमल चीज़ रखने वाले हैं इसमें, प्राइवेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखो पेमेंट कंप्लीटेड डेट है, तो हमें क्या क्या चाहिए, दो चीज़ चाहिए, एक पेमेंट आईडी, पेमेंट आईडी नहीं, हमें क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी, और दूसरा जो है चाहिए प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पेमेंट स्टेटस। तो बेस्ड ऑन द पेमेंट स्टेटस ही तो ये, और यहाँ पे डेटा, एक मिनट पहले इसको लिख देते हैं, ऑल आर कंस्ट्रक्टर एंड नो आर कंस्ट्रक्टर। ये हमारा हो गया पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट बन गया। अब यहाँ पे पेमेंट जो है वो तो लिसन कर लिया हमारा, ठीक है। हमने एक लिसनर बना दिया है, ऑर्डर इवेंट लिसनर। तो जब भी ऑर्डर में आएगा ऑर्डर इवेंट में, तो ये लिसन कर लेगा। तो ऑर्डर इवेंट तक तो यहाँ तक पेमेंट आ गया, पेमेंट प्रोसेस हो गया पेमेंट। अब ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हम लोग लॉग लिख सकते हैं, पेमेंट प्रोसेस्ड फॉर ऑर्डर आईडी, इतना हमें पता चल जाएगा। ये हो गया। दूसरा हम जो बना रहे थे अभी कंप्लीटेड इवेंट, ये इवेंट बना लिए। अब हमें क्या करना है, पेमेंट सर्विसेज में चले जाएंगे, इस दोनों को हमने कमेंट कर दिया है। तो जब भी हमारा ये अब रन होगा पेमेंट प्रोसेस, पेमेंट प्रोसेस कहाँ से रन होगा, हमने जो लिसन किया था ऑर्डर इवेंट लिसनर से, वो प्रोसेस पेमेंट को कॉल कर देगा, साथ में वो डीटीओ भेज देगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट। और ऑर्डर आईडी जो है कस्टमर आईडी और अमाउंट इसको मिल गया,
ठीक है। और ये पेमेंट आईडी जो है वो जनरेट कर लेगा इस मेथड से। तो बेसिकली जो हमारा है वो ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, अमाउंट, ये हमारा काफका टॉपिक से उसको मिल गया। उसके बाद डेट वो सेट कर लेगा, प्रोसेस पेमेंट सक्सेस। तो यहाँ पे रियल लाइफ में क्या हो सकता है कि ये एक जो भी थर्ड पार्टी पेमेंट बैंकिंग सिस्टम है वो उसको एपीआई को कॉल करेगा, और वो या तो सक्सेस ट्रांजैक्शन हो सकता है या फेल हो सकता है। तो अगर सक्सेस होगा तो पेमेंट स्टेटस सक्सेस हो जाएगा, और अगर फेल होगा तो फेल्ड हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से जैसे सक्सेस आएगा या फिर फेल्ड आए, जो भी आए, पेमेंट रिपोजिटरी में पहले वो सेव हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पेमेंट साइड में वो सेव हो गया। साथ ही हम लोग जो भी डेटा आया उसको हम लोग काफका में सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मेथड बना लेते हैं इसके नीचे, अपडेट पेमेंट स्टेटस, जैसे ऑर्डर सर्विस में बनाए थे। पब्लिक वॉइड अपडेट पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस आईडी है, ऑर्डर आईडी है, पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस क्या है, ये हमारा या तो पेंडिंग, सक्सेस, फेल्ड। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे स्टेटस होगा, नहीं, ये स्टेटस नहीं हमें सेंड करना है, हमें सेंड करना है आइदर सक्सेस और फेल्ड। तो इसको हम लोग, हमें कैंसल्ड, हमें सेंड करना है आइदर कंफर्म्ड और कैंसल्ड। तो यहाँ पे आ गया। हम लोग क्या करेंगे, जो हमने इवेंट बनाया है पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, उसमें वैल्यू को हम लोग सेट कर देंगे ऑर्डर स्टेटस। और तो कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक हमारा काम हो गया, सेट कर लिए। अब काफका टेम्पलेट, काफका काफका का यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक। इसको भी हम लोग फाइनल कर देते हैं, ऑर्डर क्लाइंट जो भी है इसको भी हम लोग फाइनल कर लेते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है तो इसको कमेंट कर देते हैं। और प्राइवेट फाइनल काफका टेम्पलेट ऐड कंस्ट्रक्टर पैरामीटर इट इज टेलिंग, तो इसको हम लोग हटा ही देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक SLF4J लगा दिए। तो काफका टेम्पलेट हमारा यहाँ पे इंजेक्ट हो गया है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। फिर अपडेट पेमेंट स्टेटस काफका टेम्पलेट डॉट सेंड, तो ये प्रोड्यूसर हमारा यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करेगा। कहाँ पे सेंड करना है, कौन से टॉपिक में रहेगा, पेमेंट इवेंट्स और इवेंट्स। यहाँ पे देखो ये एक आर्ग्यूमेंट जो है टॉपिक है, और जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं वो, तो ये बोल रहा है पेमेंट रिक्वेस्ट DTO। ओके, यहाँ पे जो काफका हमने बनाया है पेमेंट रिक्वेस्ट DTO नहीं होगा, ये होगा हमारा पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट। अब ठीक है, ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस इसमें पास कर दिए। ये इवेंट अब सेंड हो जाएगा कहाँ पे, टॉपिक में, पेमेंट टॉपिक में। तो इस चीज़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे यहाँ पे है, इसी को रन कर देते हैं एक दूसरे बैश में, दूसरे बैश कमांड में, सेम पाथ पे बिन काफका कंसोल कंज्यूमर, और यहाँ पे जो है ऑर्डर इवेंट, इसका नाम दे देते हैं हम लोग पेमेंट इवेंट, पेमेंट इवेंट्स। पेमेंट इवेंट्स को अब ये ट्रैक करेगा। ठीक है, एंटर। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो जो भी हमारा पेमेंट आएगा वो यहाँ पे हमें शो कर देगा। अभी डाउन है पेमेंट सर्विस, इसलिए वो बता रहा है। एक बार रन कर देता हूँ मैं इसको। इसको कॉल भी करना होगा। कॉल कहाँ से करना होगा, आफ्टर सेव, यहाँ से गेट ऑर्डर आईडी पेमेंट स्टेटस, पेमेंट डॉट गेट पेमेंट स्टेटस। ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, हमें पेमेंट स्टेटस नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सेंड करना होगा क्या, पेमेंट स्टेटस भी हम लोग सेंड कर सकते हैं, या फिर एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ, स्टेटस स्ट्रिंग पेमेंट स्टेटस। ठीक है, और ये स्टेटस हम लोग सक्सेस नहीं डालेंगे, कंफर्म्ड
जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने ऑर्डर सर्विस में, वही स्टेटस यूज़ करेंगे। एक काम करता हूँ, ये सारा चीज़ को हम लोग ट्राई के अंदर में डालेंगे। इसका ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग, ये सिर्फ इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कट एंड यहाँ पे पेस्ट। पेमेंट को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्या वो हमारा पेमेंट सर्विस स्टार्ट हो गया है? पेमेंट सर्विस स्टार्ट हो गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं। एक ये यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि सारा कुछ हमें दिख जाए। यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया। अब जो भी आएगा रिकॉर्ड इसमें भी आना चाहिए, इस टॉपिक में गया, उसके बाद यहाँ पे आना चाहिए हमारा पेमेंट इवेंट में। हम लोग ऑर्डर में चले गए हैं। अब हम जैसे सेंड करेंगे, देखना यहाँ पे गया, पेमेंट में नहीं आया, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं पेमेंट सर्विस में। लिसनर मेथड कुड नॉट बी इन्वोक्ड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, इन पेमेंट सर्विस ग्रुप में एक चीज़ कॉन्फ़िग के अंदर में काफ़का कॉन्फ़िग बना लिया सिमिलरली, जैसे जो यहाँ पे था उसको हमने कॉपी कर लिया है। काफ़का कॉन्फ़िग प्रोड्यूसर फैक्ट्री जो भी है काफ़का कॉन्फ़िग के अंदर में, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो जैसे काफ़का बनाया था हमने यहाँ पे काफ़का कॉन्फ़िग, सिमिलरली हमें यहाँ पे भी क्रिएट कर लेना है जैसे स्प्रिंग काफ़का बूट स्ट्रैप सर्वर, और उसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे पेमेंट सर्विस के अंदर पे। सो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया है, और स्प्रिंग बूट सर्वर और सब कुछ सेम ही है। ऑर्डर क्रिएटेड इवेंट, और एक चीज़ ग्रुप एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में ऑर्डर सर्विस ग्रुप, ये पेमेंट सर्विस ग्रुप होगा। ये ऑर्डर सर्विस का है, और पेमेंट के लिए यहाँ पे पेमेंट सर्विस ग्रुप होगा। इसका कंज्यूमर ग्रुप आईडी जो होगा पेमेंट सर्विस ग्रुप हो गया। और पेमेंट सर्विस में हमने कुछ नहीं किया है, बस एक काफका कॉन्फ़िग बना लिया है। ठीक है, हम पेमेंट को फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। पेमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम इसको करते हैं ऑर्डर। कस्ट ऑर्डर सर्विस में हम लोग फिर से ऑर्डर करते हैं। कुछ एरर तो नहीं आया? एरर आया है एक बार, इसमें कुछ नहीं आया। पेमेंट इवेंट अननोन टॉपिक यहाँ पे आ जा रहा है, उसके बाद हमारा उसमें नहीं जा रहा है। इसको स्टॉप करता हूँ, पेमेंट को एक बार चेक करते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे एक इशू आ रहा था, जब भी स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टॉपिक्स तक तो हमारा वैल्यू आ जा रहा था, टॉपिक से लिसनर में लाने में प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि वो टाइप कन्वर्जन का इशू आ रहा था। तो उस चीज़ को हमने क्या किया कि यहाँ पे जो हमारा ये इवेंट था पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, उसके जगह पे हमने स्ट्रिंग लगा दिया। ठीक है, स्ट्रिंग लगाने के बाद हमने क्या किया है, एक ट्राई किया था, इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये इस स्ट्रिंग में चेंज कर दिया और एक ऑब्जेक्ट मैपर लिया। ऑब्जेक्ट मैपर क्या करेगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट आएगा उसको स्ट्रिंग्स में मैप कर देगा। ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट में मैप करने में उसका काम आएगा। तो यहाँ तक हमने ये कमेंट कर दिया था, ये लाइन कमेंट कर दिया था, इसका ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से सेम ही है, स्टेटस हमने निकाल लिया। अगर पेमेंट सक्सेस होगा तो कंफर्म, नहीं तो कैंसल्ड। और ये जो अपडेट पेमेंट स्टेटस है, इस मेथड को हमने कॉल किया था, वो टॉपिक में सेंड करेगा। क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले एक जो ऑब्जेक्ट है हमारा ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस, उसको ये क्या किया, ऑब्जेक्ट मैपर से उसको स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। ठीक है, और ये स्ट्रिंग जो है वो असाइन सेंड कर दिया किसमें, पेमेंट इवेंट्स में। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट मैपर के थ्रू, और पेमेंट इवेंट्स में टॉपिक में सेंड कर दिया। तो पेमेंट इवेंट को टॉपिक को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं टेम्पलेट यूज़ करके। जहाँ पे भी हम लोग टेम्पलेट काफका टेम्पलेट डॉट सेंड करेंगे, मीन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वैल्यू किसको, काफका को। तो काफका टॉपिक का नाम है ये हमारा पेमेंट इवेंट। तो यहाँ पे जो हमारा आया था ऑर्डर इवेंट में,
और ऑर्डर इवेंट से ये पुल कर लिया पेमेंट सर्विस, ये लिसन कर रहा है ऑर्डर ऑर्डर इवेंट को। यहाँ से डेटा आ गया हमारा यहाँ पे। अब ये क्या कर रहा है, पे यहाँ से ये फिर प्रोड्यूस कर देगा पेमेंट इवेंट्स में। तो इस चीज़ को हम लोग ट्रैक कर सकते हैं वो स्क्रिप्ट के थ्रू। जो हम जैसे कि हम लोग ऑर्डर इवेंट्स को ट्रैक कर रहे थे, वैसे पेमेंट इवेंट को भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी ये वाला पेंडिंग है। ऑर्डर सर्विसेज में हमें एक लिसनर लिखना होगा, तो ये यहाँ से पुल कर लेगा। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर इवेंट और पेमेंट इवेंट जो टॉपिक है उसमें वैल्यू सही से स्टोर हो रहा है कि नहीं। ये वाला है हमारा, क्या नाम है टॉपिक का, ऑर्डर इवेंट्स। दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा नाम है इसका पेमेंट इवेंट्स का। तो इन दोनों को हम लोग ट्रैक करेंगे। तो ये जैसे हम लोग ऑर्डर यहाँ से सेंड किए, हमारा सेम ही पेलोड रहेगा। ये सेंड किए, यहाँ पे आया, साथ ही यहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी जनरेट हो गया। इस बार ये कन्फर्म्ड हो गया। कभी वो कैंसिल होगा, कभी वो कन्फर्म्ड होगा, क्योंकि हमने ट्रू और फॉल्स किया है। रेंडमली हम लोग ट्रू या फॉल्स ले रहे हैं। तो पेमेंट सक्सेस होगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, पेमेंट फेल होगा तो वो कैंसल्ड हो जाएगा। फिर से एक बार ट्राई करो। इस बार कैंसल्ड हो गया, कैंसल्ड, कैंसल्ड, कंफर्म्ड, इस बार कंफर्म्ड हो गया। तो यहाँ पे इसमें इतने सारे पड़े हुए हैं पेमेंट इवेंट्स में, इतने सारा रिस्पॉन्स। जब हम लोग लिसनर लिखेंगे तो वो क्या करेगा, पेमेंट इवेंट से हमारा जो ऑर्डर सर्विस है वो पेमेंट इवेंट्स को से सारा डेटा पुल कर लेगा जब हमारा वो डेटा रेडी होगा। तो अभी हमारा यहाँ पे स्टेटस जो है वो पेंडिंग ही दिखा रहा है। जब हम लोग इसको चेक कर सकते हैं बाय कस्टमर आईडी से कितने सारे इसके हैं, तो यहाँ पे उसका वैल्यू दिख जाएगा। देखो ये पेंडिंग है, सारा जो है भी पेंडिंग है, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने हिट करा था और सब सेवरल ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं। पेंडिंग, सब पेंडिंग है, तो कुछ भी प्रोसेस अभी नहीं हुआ है। वैल्यू हमारा यहाँ तक आ गया। अब इसमें लिसनर बनाएंगे जो कि पुल कर लेगा। जैसे हम लोग पेमेंट सर्विस का लिसनर बनाए थे, वैसे ही ऑर्डर सर्विस का हम लोग लिसनर बनाएंगे इसको पुल करने के लिए। पेमेंट इवेंट लिसनर वो कहाँ पे बनाएंगे, ऑर्डर सर्विस में। ऑर्डर सर्विस, इसमें एक लिसनर का बना देता हूँ रेपो। और ये क्या कौन से टॉपिक को लिसन कर रहा है, पेमेंट इवेंट लिसनर। तो ये हमारा एक कंपोनेंट हो जाएगा लॉग के लिए SLF4J। और यहाँ से हम लोग लिसनर में, जैसे हमारा ये था, इसको एक बार देख लो, ऑर्डर इवेंट लिसनर। हम लोग सेम वे से जैसे ये पेमेंट सर्विस को कॉल कर रहा था, वैसे हम लोग ऑर्डर सर्विस को कॉल करेंगे और ऑब्जेक्ट मैपर यूज़ कर लेंगे। क्योंकि वो कन्वर्जन में अगर इशू आएगा तो हमें डिबग करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमने क्या किया कि उस चीज़ को हमने ऑब्जेक्ट मैपर से कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। तो पेमेंट इवेंट लिसनर हमारा ये क्लास है। अब प्राइवेट फाइनल ऑर्डर सर्विस हो गया, और दूसरा जो होगा प्राइवेट फाइनल ऑब्जेक्ट मैपर हो गया। इसको हम लोग रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर से लिख लेंगे। अब यहाँ पे कंज्यूम, ये ऑर्डर इवेंट लिसनर है ना, तो जैसे यहाँ पे कंज्यूम बना हुआ है हम लोग सिमिलरली वैसे ही करेंगे। पब्लिक वॉइड कंज्यूम, ये स्ट्रिंग में लेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैसेज ले सकते हैं या इवेंट ले सकते हैं, इवेंट जेसन स्ट्रिंग फॉर्म में रहेगा, कुछ भी ले लो, मैसेज ही ले लो। यहाँ पे हम लोग एनोटेट कर देंगे काफका लिसनर, क्योंकि हम लोग लिसनर बना रहे हैं क्लास। टॉपिक का नाम दे देंगे पेमेंट इवेंट्स। ठीक है, पेमेंट इवेंट्स को वो लिसन करता रहेगा इस टॉपिक को। इसका ग्रुप का नाम क्या रहेगा, ऑर्डर सर्विस ग्रुप। लॉग इन्फो रिसीव्ड पेमेंट इवेंट हो गया। ऑर्डर सर्विस, अब देखो एक बार ऑर्डर सर्विस में हम लोग चलते हैं, कहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। ऑर्डर सर्विस में प्लेस ऑर्डर तो हो गया था, हमारा स्टेटस अपडेट होना था। उस स्टेटस को अपडेट करने के लिए अपडेट ऑर्डर स्टेटस, इसको हम लोग कॉल करेंगे। इसमें हमारा चाहिए ऑर्डर आईडी
प्लस ऑर्डर स्टेटस होना चाहिए पेंडिंग, कंफर्म्ड, शिप, डिलीवर्ड, कैंसल, रिटर्न। हम लोग जो काम कर रहे हैं कंफर्म्ड एंड कैंसल्ड पे, तो ऑर्डर सर्विस इसमें हम लोग पास कर देंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मैपर का यूज़ करके हम लोग एक इवेंट, पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, तो हम लोग जो यहाँ पे बनाए थे पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, सेम इस क्लास को हम लोग कॉपी करके यहाँ इवेंट में डाल देंगे। क्यों यहाँ पे यूज़ करेंगे सेम ही? क्योंकि जो भी हमने रिसीव किया है टॉपिक में, उसी को तो हमें ऑब्जेक्ट में सेट करना है। तो पेमेंट, नॉट पेमेंट इवेंट, पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट, और ऑब्जेक्ट मैप पर कन्वर्ट वैल्यू मैसेज, और इस ऑब्जेक्ट में ये मैप हो जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा लॉग इन्फो में हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे जो मैसेज है हमारा वो डिसीरियलाइज का मैसेज डाल देंगे, डिसीरियलाइज पेमेंट कंप्लीटेड इवेंट। अब हम लोग ऑर्डर स्टेटस में इवेंट डॉट गेट ऑर्डर आईडी, इवेंट डॉट गेट स्टेटस, ये हमारा एनम टाइप का है, तो इसको हम लोग ऑर्डर स्टेटस वैल्यू ऑफ लगा देंगे। यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस हमारा इनम है, ठीक है, इसी में से होना चाहिए हमारा स्टेटस। लॉग बस जो डिफ़ॉल्ट आया मैसेज हमने सेट कर दिया है, और कुछ तो नहीं बचा। इस बार हमारा डेटा जो है फुल फ्लो हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं, एक बार रन करते हैं। हमारा पेमेंट सर्विस अप हो चुका है। अब फिर से ये तो सारा हमारा अभी एक बार देख लेते हैं। ऑर्डर में हमारा ब्लैंक है, अभी क्रिएट करता हूँ पेंडिंग है, लेकिन यहाँ पे आ गया वैल्यू, ये क्या है, लास्ट में कैंसल कॉल हुआ है, मतलब जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर आईडी ये 1234 है, रन कर लेते हैं। पेंडिंग मतलब ये अपडेट नहीं हुआ, कुछ हमारा लिसनर में प्रॉब्लम है। ये पेमेंट का है, ऑर्डर का देखा, हाँ ऑर्डर में प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट स्टॉक, नहीं ये नहीं होगा। लिसनर मेथड पब्लिक वॉइड, हाँ स्ट्रिंग कंज्यूम स्ट्रिंग थ्रोज एक्सेप्शन, ऐसा क्यों आया? कंज्यूमर यहाँ पे कन्वर्ट वैल्यू की जगह रीड वैल्यू होगा। पेमेंट इवेंट, व्हाट इज़ दिस, तो एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा, रीड वैल्यू होगा, तो ये पेमेंट इवेंट एंड बाकी तो ठीक है। ऑर्डर सर्विस को हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट होने के बाद ये ब्लैंक हो गया है। अभी इसको फिर से रन करते हैं हम लोग, ऑर्डर सर्विस को, ऑर्डर एपीआई को कॉल करते हैं। ऑर्डर हमारा क्रिएट हो गया है, पेंडिंग यहाँ पे कंफर्म्ड है। इसके इसका स्टेटस हम लोग चेक कर लेते हैं, कंफर्म्ड। देखो ये हमारा अपडेट हो चुका है अब। तो प्रॉब्लम जो था यहाँ पे, प्रॉब्लम था रीड वैल्यू, इससे पहले हमने ऐड किया था कन्वर्ट वैल्यू की जगह पे रीड वैल्यू। हमने ये ट्राई किया था एक अलग से कि ये काम कर जाएगा, इसको हटा देता हूँ। एट रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्टर, और हमारा यहाँ पे हमने क्या चेंज किया था, रीड वैल्यू। बस रीड वैल्यू जब भी लगाएंगे तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एक्सेप्शन ऐड करना पड़ेगा हमने थ्रोज में, मेथड सिग्नेचर में, या तो हम लोग ट्राई कैच के अंदर में ही इसको लिख सकते हैं। एक मिनट, इसको क्या करता हूँ मैं, ट्राई कैच के अंदर में ही डाल देता हूँ, और इसको ज़रूरत नहीं है
जेसन प्रोसेसिंग एक्सेप्शन का। तो इसको कॉपी करके इसको थ्रोज से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं कैच। ठीक है, ये हो गया। और बस ये हमने डाल दिया है। यहाँ पे कुछ भी एरर आएगा तो ये यहाँ हैंडल कर लेगा पार्सिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसको ऑर्डर सर्विसेज को एक बार फिर से रन कर लेते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बट ये सेटअप अगर हम लोग करना सीख जाएंगे तो बहुत ही आसान लगेगा। इसमें कुछ है नहीं, बस हमें फ्लो को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया ताकि हर तरह से जो भी सिनेरियो आए आप लोग आसानी से कर सको। क्योंकि दोनों सर्विसेज को हमने क्या किया, कंज्यूमर भी बनाया और प्रोड्यूसर भी बनाया। तो या तो कंज्यूम करेगा या फिर वो कंज्यूम करने के बाद वो प्रोड्यूस भी कर सकता है। रियल लाइफ में तो ऐसा ही होता है, इतना सिंपल नहीं होता कि एक प्रोड्यूसर होगा दूसरा कंज्यूमर होगा, और बहुत तरह के कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आते हैं। तो उसी को लेके हमने सोचा कि दोनों को प्रोड्यूसर दोनों को कंज्यूमर बनाते हैं, ताकि जैसा भी कैसा भी सिचुएशन आए आप लोग उससे उस चीज़ को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सको। देखो यहाँ पे मैसेज वो रहेगा हमेशा के लिए। तो इसका हम लोग रिटेंशन पीरियड वगैरह भी रख सकते हैं कि हाँ 5 डेज तक रखना है, 10 डेज रखना है। बेस्ड ऑन द हमारा प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है वो रिटेंशन पीरियड हम लोग सेट कर सकते हैं। तो उतना दिन के बाद वो डेटा नहीं रहेगा हमारा काफका में। तो ये ऑर्डर ऑर्डर इवेंट्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं, ऑर्डर इवेंट टॉपिक को। और यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग लिखे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कि जितने सारे रहेंगे फ्रॉम स्टार्टिंग से वो सारा हमारा डेटा वहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे भी न्यू लाइन दे देते हैं, अभी जो भी प्रिंट होगा इसके बाद से होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रोड्यूसर में चल जाते हैं और इसमें ऑर्डर में क्रिएट ऑर्डर करते हैं। प्रोडक्ट आईडी 2। एक बार चेक कर लो हमारे कैटेगरी में कितने सारे हैं। स्टॉक में 67 है, तो हम लोग दो दो ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो क्वांटिटी 2। अगर हम लोग 10 भी करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग क्या किए, ऑर्डर सेंड कर दिए। देखो हमारा जो है यहाँ आ गया और यहाँ पे आ गया। ये हमारा ऑर्डर आईडी 8590, यहाँ पे 8590, स्टेटस क्या है, कंफर्म्ड। अब उस चीज़ को हम लोग कहाँ से चेक कर सकते हैं, हम लोग का जो एपीआई हमने बनाया था इस कस्टमर के लिए, जो कस्टमर आईडी है यहाँ पे देख सकते हो, कस्टमर आईडी है 1234। तो 1234 वही डाला है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा कि कंफर्म्ड, टोटल अमाउंट 500 और जो क्वांटिटी है 10 है। इस क्वांटिटी का प्राइस जो है 50 है। तो यहाँ पे ओवरऑल हमें टोटल दिखा देता है। तो स्टेटस हमारा कंफर्म्ड हो गया। अगर फेल्ड होता है तो वो फेल शो कर देगा। पेंडिंग, इसका चेक कर लेते हैं, कंफर्म्ड ही है। हम लोग जितना चाहें उतना बार अभी इस चीज़ को हिट करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया। अब स्टेटस अगर चेक करेंगे तो हमारा फेल्ड दिखा देगा। अभी तक कंफर्म था, देखना। तो ऑर्डर आईडी जो है उसका यहाँ पे लास्ट में जाओ, कंफर्म्ड कंफर्म्ड कंफर्म्ड, लास्ट में कैंसल्ड। ये कैंसल्ड हो गया। ऑर्डर आईडी 39B, लास्ट डिजिट क्या है, 39B, 39B। और उसका क्या हो गया हमारा, कैंसल्ड हो गया पेमेंट। तो ये हमारा ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें काफका समझना था। और तो बेसिकली हमारा जो मकसद था उस चीज़ को हम लोग समझ गए हैं। तो एक बार मैं कोड दिखा दूंगा, उससे पहले ये फ्लो समझ लो। एक ऑर्डर है हमारा, एक पेमेंट सर्विस है, हमें कुछ भी डेटा सेंड करना था। पहले हम लोग रेस्ट टेम्पलेट से इसके एपीआई को कॉल करते थे। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता था कि अगर वो सर्विस डाउन हुआ तो हमारा डेटा नहीं आ पाएगा। एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको डाउन कर देंगे, पेमेंट सर्विस को। पेमेंट सर्विस को हम लोग डाउन कर देंगे, देखना उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा, हमारा डेटा सक्सेसफुली प्रोसेस होगा।
पेमेंट सर्विस बंद कर दी है। देखो हमारा शट डाउन हो चुका है, शट डाउन कंप्लीटेड। अब हम लोग फिर से यहाँ पे एक न्यू लाइन दे दिए हैं और यहाँ पे भी हम लोग न्यू लाइन दे दिए। अब जो भी आएगा यहाँ पे आएगा। पेमेंट तो हमारा सर्विस अभी डाउन है, तो ये क्या करेगा, जब भी इस केस में पेमेंट अगर डाउन रहेगा तो ऑर्डर सर्विस जो है वो अपना डेटा सेंड कर देगा ऑर्डर इवेंट में। लिसनर है नहीं, वो यहाँ पे पड़ा रहेगा और जैसे ही पेमेंट सर्विस आता है वो उसको पुल कर लेगा। तो पेमेंट ये डिपेंडेंट नहीं हुआ पेमेंट सर्विस में, ये डाउन भी रहेगा फिर भी हमारा ऑर्डर सर्विस अच्छे से काम करेगा। तो ये है हमारा ऑर्डर सर्विस। एक क्या करता हूँ, कुछ दूसरा कुछ बना लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस कैटेगरी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये एक नया कैटेगरी बना दिया 0002 और इसका प्रोडक्ट डाल देंगे क्या, टी शर्ट की जगह पे लैपटॉप। डिस्क्रिप्शन में माई लैपटॉप। प्राइस में 500 कर देता हूँ, क्वांटिटी 15 रहने देते हैं और कैटेगरी में ये सेकेंड कैटेगरी में इसको डाल देता हूँ। प्रोडक्ट डन, प्रोडक्ट 2 में आ गया। कैटेगरी को हम जब लोग ऑल कैटेगरी को रन करेंगे तो कैटेगरी 2 में हमारा प्रोडक्ट 2 माई लैपटॉप ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी के अंदर में। यहाँ तक ये सही चल रहा है। अब ऑर्डर, हम लोग ऑर्डर करते हैं किसको, तो कस्टमर जो है वही रहने देता हूँ 1 2 3 4। प्रोडक्ट 2 को ऑर्डर करते हैं, कितना क्वांटिटी, दो क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। देखो तो 500 था तो 1000 हो गया प्राइस टोटल अमाउंट और ये स्टेटस पेंडिंग है। और इसका अगर हम लोग सबसे लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है, ये 1000 है, ये ऑर्डर स्टेटस है, अभी पेंडिंग ही दिखा रहा है। और फिर जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये रिकॉर्ड आ गया है हमारा, क्या है, BB9C, लास्ट 4 डिजिट BB9C, और यहाँ पे अभी नहीं आया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा ऑर्डर सर्विसेज इस पे डिपेंडेंट नहीं है, कुछ भी अपना काम करेगा, इसका रिस्पांस का वेट नहीं करेगा। ये अपना डेटा है ऑर्डर इवेंट को दे दिया, अब वो पेमेंट सर्विस किस तरीके से हैंडल करेगा वो जाने। ऑर्डर सर्विसेज अपना अपना जो रिमेनिंग टास्क है वो पूरा करेगा और जैसे ही पेमेंट सर्विस में कुछ आएगा तब वो पुल कर लेगा। अभी तक पेमेंट सर्विस में कुछ नहीं है, पेमेंट इवेंट में कुछ नहीं है उस टॉपिक में। जैसे ही अब करेंगे यहाँ पे आ जाएगा डेटा हमारा। इसको कर लेता हूँ स्मॉल, इसको इस साइड कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब रन कर रहा हूँ मैं पेमेंट सर्विस। पेमेंट सर्विस जैसे अप होगा तो वो क्या करेगा, डेटा जो है ऑर्डर इवेंट से पिक करके फिर पेमेंट इवेंट में सेंड कर देगा प्रोसेस करके। देखो आ गया कंफर्म्ड। ठीक है, मतलब ऑर्डर से वो पिक किया, प्रोसेस किया और डेटा जो है सेंड कर दिया कहाँ पे, पेमेंट इवेंट में। पेमेंट इवेंट में आ गया कंफर्म्ड और फिर जैसे ही वो पेमेंट इवेंट में आया ऑर्डर उसको पुल कर लिया ऑर्डर सर्विस। ऑर्डर सर्विस जो है अपडेटेड टू कंफर्म, यहाँ से लॉग से हम लोग देख सकते हैं रिसीव पेमेंट इवेंट, ऑर्डर आईडी कंफर्म्ड, रिसीव कर लिया और उसके बाद वो प्रोसेस कर दिया। तो समझ रहे हो कि काफका का ज़रूरत हमें क्यों है। तो ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये जो काफका है यहीं पे ये ही सारा कुछ मेन चीज़ है एक, इसलिए इसको ब्रोकर बोलते हैं और ये मिडिलमैन की तरह काम करता है। इसका डेटा यहाँ पे सेंड कर दिए, ये इससे पूछेगा मेरे लिए कुछ डेटा है, वो ऑर्डर इवेंट में हमेशा चेक करेगा, डेटा होगा वो पुल कर लेगा। और इसका डेटा एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ऑर्डर सर्विस में जो भी डेटा रहेगा वो ऑर्डर इवेंट को भेजेगा, ये हमेशा चेक करते रहेगा ऑर्डर इवेंट में कुछ आया इसके लिए मैसेज, वो पुल कर लेगा। और इसके पास जो भी डेटा होगा ये प्रोसेस करेगा और इवेंट को भेज देगा, पेमेंट इवेंट को। और फिर ऑर्डर सर्विस हमेशा चेक करते रहेगा इसमें, इसको भेजना होगा तो ऑर्डर इवेंट में भेजेगा और पुल करना होगा तो पेमेंट इवेंट से लेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंटली काम करेगा, इस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। पेमेंट सर्विस भी ऑर्डर सर्विस पे इंडिपेंडेंटली काम करेगा। अगर ये डाउन रहा तो इसको कोई मतलब नहीं है, ये यहाँ पे जब भी डेटा आएगा वो उससे पुल कर लेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो
एक बार रिकैप हम लोग कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या किए थे। फॉर्म में हमने काफका काफका डिपेंडेंसी ऐड किया था। फिर हम लोग एक इवेंट बनाए थे। इवेंट में जो प्रोड्यूसर है, जैसे हमारा ऑर्डर सर्विस प्रोड्यूसर है, तो वो क्या क्या डेटा सेंड करेगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, टोटल अमाउंट वो सेंड करेगा ब्रोकर को। उसके बाद जैसे ये बनाए तो हमें क्या करना होगा, सर्विस में जाएंगे और सर्विस में जो है जैसे प्लेस ऑर्डर करते हैं, उसी टाइम पे हमारा डेटा जो है आफ्टर सेविंग टू डेटाबेस, जो हमारा ऑर्डर सर्विसेज का डेटाबेस है वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। और जो चीज़ डेटा चाहिए दूसरे सर्विसेज को, वो जैसे पेमेंट सर्विसेज को जो डेटा चाहिए वो डेटा सेंड कर देगा पेमेंट सर्विसेज को। पेमेंट सर्विसेज को कहाँ कहाँ से कर रहा है, यहाँ से प्लेस ऑर्डर। ये बना दिया हमने ये। और जब भी काफका टेम्पलेट सेंड से हम लोग उस टॉपिक में उस डेटा को हम लोग सेंड कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नो, अब अगर हमें लिसन करना होगा तो लिसन के लिए जो डीटीओ है, जैसे कुछ भी एपीआई कॉल करते हैं तो उसमें हम लोग डीटीओ बनाते हैं। सिमिलरली हम लोग एपीआई कंज्यूम भी करते हैं तो हमें डीटीओ बनाना होता है। तो वैसे ही हम लोग जब लिसन करेंगे तो उसी तरह का जो भी डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक डीटीओ बना लेंगे। ठीक है, तो हमें आ रहा है क्या क्या, ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस। ऑर्डर आईडी एंड स्टेटस हम लोग ले लेंगे कहाँ से, पेमेंट इवेंट से। तो उसके लिए हम लोग लिसनर बनाएंगे, काफका लिसनर, और टॉपिक का नाम दे देंगे जिस टॉपिक से हम लोग डेटा लिसन कर रहे हैं। तो वो हो गया। ये चीज़ करने के बाद बस कुछ नहीं है, हमारा जो सर्विस में है जहाँ से कि वो डेटा हमें यूज़ करना है, बस उस मेथड में हम लोग उस डेटा को पास कर देंगे। यहाँ पे पास कर दिया। पहले ये कहाँ से हो रहा था, एपीआई के थ्रू हम लोग अपडेट कर रहे थे। अब क्या हुआ, काफका के थ्रू ये लोग लिसनर से अपडेट करेंगे। वैल्यू आया अपडेट करेंगे, जब भी वैल्यू आएगा वो अपडेट कर देंगे। ठीक है। अगर कुछ हमें नोटिफिकेशन सेंड करना पड़ेगा तो वहाँ पे हम लोग डेटा लेंगे और नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, स्टेटस सेंड कर सकते हैं ऑर्डर का। तो सारा कुछ जो है इसी तरीके से सिमिलर वे से हम लोग कर सकते हैं। चाहे कितने सारे भी सर्विसेज हो, आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो पेमेंट सर्विसेज में वैसे ही वो भी हमारा पहले वो लिसनर बनेगा, बाद में वो प्रोड्यूसर बनेगा। पहले वो लिसन करेगा जो भी आएगा ऑर्डर इवेंट में। ठीक है, वो डेटा उसके बाद उसके डीटीओ के अकॉर्डिंग डेटा रेडी किया और वो अपने सर्विसेज को डेटा सेंड कर दिया। फिर उसका जो सर्विस है वो जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा रहेगा वो उसको प्रोसेस करेगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और जैसे वो प्रोसेस हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, कुछ डेटा उसको अगर स्टेटस सेंड करना हो तो वो स्टेटस सेंड कर देगा काफका को। तो काफका का जो टॉपिक है पेमेंट के लिए, तो वो पेमेंट में डाल देगा। तो पेमेंट का ऑब्जेक्ट ऑर्डर आईडी यानी स्टेटस वो सेंड करेगा। तो सेंड कहाँ से होगा, जैसे हमारा अपडेट पेमेंट स्टेटस है, सेंड होगा जो हमारा सर्विस लेयर था वहाँ से प्रोसेस पेमेंट कर रहे थे, तो वो अपना डेटा सेंड सेव कर लेगा। फिर जो उसका स्टेटस होगा पेमेंट स्टेटस, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेटस सेंड कर देगा। अगर फेल्ड होगा तो कैंसल, ऑर्डर जो है कैंसिल कर देगा। अगर सक्सेस हो गया पेमेंट तो ऑर्डर कंफर्म कर देगा। ठीक है, और अपडेट पेमेंट का हमने लॉजिक यहाँ पे लिखा है। वो क्या करेगा, काफका टेम्पलेट डॉट सेंड से उस टॉपिक में जो भी इवेंट हमने क्रिएट किया है उसको टॉपिक में सेंड कर देगा। तो ये चला जाएगा पेमेंट इवेंट में। और जैसे ही पेमेंट इवेंट में जाएगा तो हमारा ऑर्डर सर्विस जो है, वो जो लिसनर है वो हमेशा लिसन कर रहा है पेमेंट इवेंट के टॉपिक को, और जैसे ही वहाँ पे डेटा आएगा वो पुल करके प्रोसेस कर देगा। ठीक है, ओवरऑल फ्लो यही है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो कोड है हमने मास्टर में मर्ज नहीं किया है, ये कोड आपको मैं गिटहब का लिंक डाल दूंगा, और फीचर स्लैश काफका ब्रांच में वो ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया बट इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमने ये लोकली बनाया था, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट एक इसका जो पार्टीशन है वो क्रिएट नहीं होगा। डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही टॉपिक रहेगा। और पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग कुछ कोड स्निपेट दिखा रहा हूँ, आप लोग वो चीज़
समझ सकते हो आसानी से। इस तरीके से अगर हमें कुछ पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा तो हम लोग इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िग क्लास बना सकते हैं, और जहाँ पे हम लोग पार्टीशन नंबर दे सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, और रेप्लिका कितना बना सकते हैं वो डाल सकते हैं। और पेमेंट इवेंट के लिए इस तरीके से, अगर 2 बनाना है तो 2 पार्टीशन करना है तो 2, और रेप्लिका को अगर करना है 2 तो वो 2 सेट कर सकते हैं। तो जब भी हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो काफका जो है वो इंश्योर करेगा कि द टॉपिक एग्जिस्ट विथ डिजायर्ड पार्टीशन एंड रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो टेक केयर कर लेगा अगर हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो ओवरऑल हमारा काफका का यही कंसेप्ट है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये माइक्रो सर्विसेज सीरीज़ का लास्ट वीडियो है, और अगर कुछ भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आप लोगों को कुछ भी अगर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।